दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक जंग हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है। आज सिने टॉकीज पर हम बात करेंगे एक ऐसी ही औरत की जिसे उसके ऑफिस में कचरा समझा गया, अपमानित किया गया, लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसा मौका दिया जहां उसने अपने बॉस की पूरी दुनिया ही बदल दी। कहानी शुरू होती है लिंडा लिडल से, जो अपनी कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। वो पूरी रात जाग कर रिपोर्ट्स तैयार करती है, लेकिन उसका बॉस ब्रैडली प्रेस्टन उसे एक इंसान तक नहीं समझता। जब प्रमोशन की बात आती है तो ब्रैडली उसे नजरअंदाज कर देता है और उसे ताना मारता है कि उसमें लीडर वाली बात नहीं है। वो लिंडा को दफ्तर में टूना मछली खाने के लिए सबके सामने बेइज्जत करता है और उसे गंदा कहता है। लिंडा अपनी आंखों में आंसू लिए दफ्तर से बाहर निकलती है। उसे नहीं पता था कि ये अपमान एक बहुत बड़े तूफान की आहट है। अगले सीन में दिखाते हैं कि स्टाफ बैंकॉक की एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। पूरी टीम एक प्राइवेट जेट में सवार होती है। विमान के अंदर ब्रैडली और उसके साथी लिंडा का एक पुराना वीडियो चलाकर उसका जमकर मजाक उड़ाते हैं। इस वीडियो में लिंडा ने सर्वाइवर शो के लिए अपना हुनर दिखाया था। वो आग जलाना और शिकार करना जानती थी। ब्रैडली हंसते हुए कहता है, देखो, यही है मेरी वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन तभी कुदरत का कहर टूटता है। विमान एक भयानक तूफान में फंस जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। ऑक्सीजन मास्क गिर जाते हैं और देखते ही देखते वो महंगा प्राइवेट जेट समुद्र के सीने में समा जाता है। जब होश आता है तो लिंडा खुद को एक सुनसान टापू पर पाती है। उसके साथ केवल एक ही शख्स बचा है, वही अहंकारी ब्रैडली प्रेस्टन। ब्रैडली का पैर बुरी तरह जख्मी है। वो चलने के काबिल नहीं है। अब यहां सीन पूरी तरह बदल चुका है। करोड़ों का मालिक ब्रैडली अब एक घूंट पानी के लिए लिंडा के सामने हाथ जोड़ता है। लिंडा अपना असली रूप दिखाती है। वो आग जलाती है, जंगली सूअर का शिकार करती है और रहने के लिए ठिकाना बनाती है। जब ब्रैडली उसे फिर से ऑर्डर देने की कोशिश करता है तो लिंडा उसे उसकी औकात याद दिलाती है। वो उसे तड़पता हुआ छोड़ देती है और खुद प्रूनो वाइन बनाकर अपनी आजादी का जश्न मनाती है। अब ब्रैडली को समझ आता है कि इस टापू पर पैसा नहीं, बल्कि सर्वाइवल ही असली ताकत है। कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब ब्रैडली लिंडा को जहरीली बेरी खिलाकर मारने की कोशिश करता है और टापू से अकेला भाग जाता है। लेकिन लिंडा, जो हमेशा 10 कदम आगे रहती थी, वो बच जाती है। ब्रैडली समुद्र की बड़ी लहरों में फंस जाता है। तभी लिंडा बेहोशी हालत में ब्रैडली को समुद्र से खींच के वापस टापू पर ले आती है। अब उसका इंतकाम शुरू होता है। वो ब्रैडली को ब्लू रिंग ऑक्टोपस का मांस खिलाती है। ये जहर इंसान को मारता नहीं, बल्कि उसे जिंदा लाश बना देता है। ब्रैडली अब हिल भी नहीं सकता। लिंडा उसके पास बैठकर एक कहानी सुनाती है, अपने बचपन के उस कुत्ते की जिसे उसके पिता ने फिक्स कर दिया था क्योंकि वो बात नहीं मानता था। वो ब्रैडली की तरफ छुरी बढ़ाती है और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देती है। महीनों बाद ब्रैडली की मंगेतर जूरी एक बचाव दल के साथ वहां पहुंचती है। लिंडा को डर लगता है कि उसकी ये सत्ता, उसकी ये आजादी खत्म हो जाएगी। वो जूरी को बचाने के बजाय उसे धोखे से ऊंची और गहरी खाई की तरफ ले जाती है, जिधर वो पहले खुद गिरते गिरते बची थी। ठीक उसी जगह पर जाकर जूरी भी गिर जाती है। जूरी मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लिंडा बचाओ। लेकिन लिंडा पत्थर दिल बनकर जूरी को मार देती है। वापस आकर ब्रैडली समझ जाता है कि जूरी अब नहीं रही। वो अपनी जान बचाने के लिए लिंडा से प्यार का नाटक करता है। लिंडा भावुक होती है, लेकिन तभी ब्रैडली उस पर बंदूक तान देता है और चिल्लाता है, अलविदा अकाउंटिंग वाली पागल औरत। ब्रैडली ट्रिगर दबाता है, लेकिन सिर्फ एक खाली क्लिक की आवाज आती है। लिंडा मुस्कुराती है और बड़े शांत लहजे में कहती है, अकाउंटिंग नहीं ब्रैडली, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग। उसने गोलियां पहले ही निकाल ली थी और फिर वो ब्रैडली को हमेशा के लिए खामोश कर देती है। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंडा अब एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है। वो दुनिया को झूठ बताती है कि वो उस हादसे की एकमात्र सर्वाइवर है। उसकी किताब का शीर्षक है नो हेल्प इज कमिंग।
यानी कोई मदद नहीं आने वाली, अपनी जान खुद बचाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लिंडा की ये खौफनाक दास्तां? कमेंट्स में बताएं कि क्या आप लिंडा के इस बदले को सही मानते हैं। सिने टॉकीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।